जनरल बिपिन रावत आज संभालेंगे मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा। ये अहम जिम्मेदारी संभालने से पहले जनरल रावत ने कौमी जंगी यादगार पहुंचकर मुल्क के शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। CDS, बर्री, बहरी और फिजाई तीनों अफवाज की तरफ से होंगे वजीर दिफा के मुशीर। शुमाली भारत में सख्त सर्दी से थमी रफ्तार। दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा पिछले 119 साल का रिकॉर्ड। पीर रहा सबसे सर्द दिन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत तमाम रियासतों में सर्द लहर बरकरार। पैन को आधार से मुंसलिक करने की आखिरी तारीख में 31 मार्च 2020 तक की तौसी। पिछली आखिरी तारीख 31 दिसंबर से एक दिन पहले मरकजी रास्त टैक्स बोर्ड ने किया राहत भरा ऐलान। साल 2026 या 2030 में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के लिए दावेदारी पेश करेगा भारत। साथ ही 2022 में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों में भारत भी होगा शामिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत आज से मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। जनरल रावत को आज नॉर्थ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। CDS का काम फौज, बहरिया और फिजाइया के कामकाज में बेहतर तालमेल कायम करना और मुल्क की फौजी कुव्वत को मजीद मजबूत करना होगा। CDS, बर्री, बहरी और फिजाई तीनों अफवाज की तरफ से वजीर दिफा के मुशीर होंगे। CDS के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने से कबल जनरल रावत ने आज कौमी जंगी यादगार पहुंचकर मुल्क के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जनरल रावत के सामने मुल्क की तीनों अफवाज में मुश्तरका फिक्र को फरोग देने और उन्हें मरबूत तरीके से कार्रवाइयों को अंजाम देने की अहल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। CDS की भारतीय अफवाज में देसी साजो सामान के इस्तेमाल में इजाफा करने की भी जिम्मेदारी होगी। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मुल्क में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तकर्रुरी का ऐलान किया था। जनरल बिपिन रावत आज जब भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभालेंगे तो भारत की फौजी तारीख में ये एक अहदसास दिन होगा। CDS के तकर्रुर के साथ ही मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसों पुरानी मांग पूरी हो रही है। CDS की मुद्दत कार ज्यादा से ज्यादा 3 बरस या 65 बरस की उम्र तक होगी। दीगर फौजी सरबराहों की तरह ही CDS भी एक 4 स्टार जनरल ही होंगे, लेकिन वो इनमें सबसे सीनियर माने जाएंगे। CDS फौजी मामलों में हुकूमत के वाहिद मुशीर होंगे और तीनों फौजों के दरमियान मौसर तालमेल का काम करेंगे। यही नहीं, CDS वजीर आज़म की क़यादत में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में भी फौजी मुशीर होंगे और उनके पास खलाई और साइबर जंग की सीधी कमांड होगी। थिएटर कमांड कायम होने के बाद CDS जमीन, समंदर और आसमान में होने वाले फौजी ऑपरेशन के दरमियान तालमेल कायम करने का काम करेंगे। वैसे तो तीनों फौजों के दरमियान तालमेल कायम करके एक पुख्ता दिफाई निज़ाम देने का ख्याल काफ़ी पुराना है, लेकिन इसने रफ्तार पकड़ी कारगिल जंग के बाद। इस जंग के बाद तश्कील की गई कमेटियों ने CDS जैसे इदारे की मुकम्मल वकालत की। यही नहीं, आज के दौर के दिफाई खतरों जिसमें साइबर वार और खलाई जंग जैसी चीज़ें भी शामिल हो गई हैं, CDS जैसा इदारा तकरीबन लाजमी हो गया था। जनरल बिपिन रावत जैसे तजर्बेकार और खुसूसी फौजी कमांडर के तौर पर इस सिमत में एक मजबूत शुरुआत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने आज फौजी सरबराह का ओहदा संभालेंगे। नरवाने जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जो 3 साल तक फौज के सरबराह रहने के बाद मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट नरवाने फिलहाल फौज के नायब सरबराह हैं। नरवाने सितंबर में फौज के नायब सरबराह बनने से कबल फौज की मशक़ी कमान के सरबराह थे, जो चीन से मुत्तसिल तकरीबन 4000 किलोमीटर तवील सरहद की निगरानी करती है। अपने 37 बरसों की सर्विस में लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरक में मुतादिद अहम ओहदों पर रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की कमान भी संभाली और मशरकी महाज पर इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत की।
शहरियत तरमीमी कानून पर कुछ लोगों के दरमियान फैली अफवाहों को दूर करने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिशें कर रही है और इन कोशिशों का असर भी दिखाई पड़ने लगा है। एशिया फाउंडेशन के बानी जग्गी वासुदेव ने भी CAA के हक में अपनी बात सामने रखी है। अपने वीडियो पैगाम में जग्गी वासुदेव ने शहरियत तरमीमी कानून के हक में कहा कि भारत ऐसा मुल्क है जहां तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। इस दरमियान हुकूमत की जानिब से कई वुज़रा ने भी मुल्क के अलग अलग शहरों में लोगों के दरमियान अफवाहें दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की। शहरियत तरमीमी कानून को मुल्क और बैरून मुल्क हिमायत मिल रही है। तमाम तंजीमों और अहम हस्तियों की जानिब से इसकी हिमायत की जा रही है। ईशा फाउंडेशन के बानी जग्गी वासुदेव ने भी शहरियत तरमीमी कानून को सही कदम करार दिया है। This is a dangerous game people are playing. I think there is a certain desperation among certain people who misinformed illiterate masses of religious groups who went wild thinking that the local Indian Muslims will lose their citizenship. That's what they conveyed. They sent out a message saying, they are discriminating and all of you will lose your citizenship and they will throw you out. This is… well, such mischief should not have worked on the scale that it worked. It should not have. It's unfortunate. रूहानी पेशवा सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अपील की कि शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत करने वाले तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न करें। It's really terrible that public property is burned and destroyed. Ordinary people's scooters and cars and shops being absolutely vandalized like this, for what? Because once the crowds go into a frenzy state, nobody knows why they're doing what they're doing, everybody's doing something. I think in a very calibrated way, somebody sent the message to the minorities that your citizenship is under threat, which is an absolute lie. Unfortunately, it did fly. This lie did fly for the last 1 week, now it's landed, now people know it's not, so they're trying to find different reasons why we did what we did. It's very unfortunate. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी CAA की हिमायत में मुहिम की तौसी के लिए रूहानी पेशवा सदगुरु जग्गी वासुदेव का वीडियो पोस्ट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि CAA से मुंसलिक पहलुओं की वाज़ेह तशरीह और दीगर चीजें सदगुरु से सुनिए। उन्होंने तारीखी सियाक़ो सबाक़ का हवाला दिया है और हमारी फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की सक़ाफ़त का बेहतरीन और शानदार तरीके से जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने मफाद परस्तों से मुताल्लिक बाज़ जमातों की गलत इत्तलात को बेनकाब किया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती वेबसाइट के ट्विटर हैंडल पर भी एक पैगाम पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि CAA मज़ालिम का शिकार हुए पनाह गुज़ीरों को शहरियत देने के लिए है और इसमें किसी की शहरियत लेने की बात नहीं की गई है। इंडिया सपोर्ट CAA नामी हैशटैग से किए गए पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है कि CAA मजलूम पनाह गुज़ीरों को शहरियत देता है, ये किसी की शहरियत छीनता नहीं है। नमो ऐप के वॉलंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में आप कंटेंट, ग्राफिक्स और वीडियो देखने के लिए इस हैशटैग को देखें। इस हैशटैग के जरिए CAA के हक में अपनी हिमायत का इजहार करें। CAA पर मरकज के साथ ही BJP के नुक्ता नज़र से वाकिफ कराने के लिए तमाम उज़रा और लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रहे हैं। कोची में मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल और करीमनगर में जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नासिक में BJP नायब सदर शिवराज सिंह चौहान ने। इन लीडरों ने अवाम को यकीन दहानी कराई कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। It is an act which is needed in undivided country. Those who have remained in Pakistan and Bangladesh, they could not live the life as per their dignity, as per their religion. They are called the religious minority. They have been persecuted. They have come in India. So we provided the citizenship to them. They are the family member of the undivided country of India. CAA के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा था
पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले, बांग्लादेश नहीं था तब केवल पाकिस्तान था, हिंदू और सिख अगर वो चाहें तो हर नजरिए से भारत आ सकते हैं और उनको उनकी जान और सम्मान की रक्षा करना और उनको रोजगार और नौकरी देना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है। If they respect this culture, they should have respected the main element of this culture, namely sheltering, honoring the refugees who come into India. When we brought a law to honor, respect and provide succor to the refugees who come into India, they are the ones who are opposing it. And today they are giving us lectures about Indian culture. Indian culture is about respecting, sheltering and supporting all the victims of such persecutions. मुल्क के तमाम दीगर हिस्सों में सीए की हिमायत में रैलियां हो रही हैं। समस्तीपुर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में एक बड़ी रैली निकाली गई। इसमें बीजेपी के साथ तमाम दीगर तंजीमों ने शिरकत की। उत्तराखंड के बागेश्वर में एबीवीपी ने बेदारी रैली निकाली और इसे मुल्क के मफाद में उठाया गया कदम करार दिया। मगरबी बंगाल के कोच बिहार में भी बीजेपी ने सीएए की हिमायत में रैली निकाली। मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क भी सीएए की हिमायत में लोग सामने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय निजात लोगों ने शहरियत तरमीमी कानून के तई हिमायत का इजहार करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए और इसे हुकूमत हिंद की जानिब से उठाया गया तारीख साज कदम करार दिया। इतवार को टाइम्स स्क्वायर पर लोग इकट्ठा हुए। उनके हाथों में पोस्टर्स थे और वो सीएए और नरेंद्र मोदी हुकूमत की हिमायत में नारे लगा रहे थे। मजमूई तौर पर सीएए की हिमायत का दौर तो जारी है ही, अवाम तक पूरी बात पहुंचाने के लिए हुकूमत भी मुकम्मल कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मजहब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। वजीर मुमलिकत ने हैदराबाद में प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से कांग्रेस पार्टी को हुकूमत के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला है, इसलिए शहरियत तरमीमी बिल को इशू बनाकर वो समाज को बांटने का काम कर रही है। खजाने के मरकजी वजीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना के करीमनगर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीएए शहरियत देने का कानून है, शहरियत लेने का नहीं। सीएए के ताल्लुक से अपोजिशन पार्टियों के जरिए फैलाई जा रही गलतफहमी से दूर रहने और अमनो हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून ख्वाब पूरे करने का कानून है। शुमाली भारत में पड़ रही शदीद सर्दी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हालात ये हैं कि राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। साल 1901 के बाद पीर का दिन सबसे सर्द दिन रहा। दिल्ली में कल के दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 1901 के बाद अब तक की सबसे निचली सतह पर 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में शदीद कोहरे और धुंध की चादर के सबब मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। दिल्ली में सफदरजंग इलाके का दिन ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे कबल 2 जनवरी 2013 को दिल्ली का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो कि 1951 के बाद सबसे कम था। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के रुख में तब्दीली के पेश नजर 1 जनवरी से मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह भी खतरनाक के जुमरे में पहुंच गई है। दिल्ली में पीर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 पर था। शुमाली रियासतों में कश्मीर के श्रीनगर का कम से कम दर्जा हरारत 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत की मशहूर डल झील में पानी मुंजमद हो गया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मुतादिद हिस्सों में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इस मौसम के मामूल के दर्जा हरारत से 1-2 डिग्री नीचे पहुंच गया है। लाहौल और स्पीति के किलोंग में दर्जा हरारत 0 से 11.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दूसरी तरफ हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मकामात और पंजाब, मशरक़ी और मगरबी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ मकामात पर दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक राजस्थान के कुछ इलाकों में सर्द लहर का कहर जारी रहेगा, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाकों में आज और बुध को दिन के दर्जा हरारत में गिरावट के सबब सर्द दिन की कैफियत बरकरार रहेगी।
दिल्ली एनसीआर में हड्डियों में सिहरन पैदा कर देने वाली ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर रात गुजारने वाले बेसहारा लोगों पर ये सर्दी और सितम ढा रही है। ऐसे लोगों की मदद के लिए राजधानी दिल्ली में रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। हमारे नुमाइंदा ने ऐसे रैन बसेरों में जाकर लोगों से उनका हाल दरियाफ्त किया। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शीतलहर का प्रकोप जारी है। लोग सर्दी से बचने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। इस सर्दी में बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? सर जी यही देखो, नाग जला के कर रहे हैं, सेक रहे, अपन जीवन काट रहे हैं, यही कर रहे हैं। अमीर लोग तो मतलब हीटर वगैरह सेक के मतलब अपना काम चला लेंगे। गरीब लोग क्या करेंगे, लक्कर वक्कर अपना जैसे मर्जी तैसे गुजारा कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लोग सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। जिनकी छत नहीं है उनको रैन बसेरा कहीं ना कहीं मदद पहुँचा रहा है। इस सर्दी से बचने के लिए कुछ लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, सर्दी कितनी ज़्यादा है? सर्दी वैसे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड के मारे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बाहर कोहरा पड़ रहा है। यहाँ पे फैसिलिटी जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पे हमारे को चाय से लेके खाने तक की सारी फैसिलिटी अवेलेबल कर रखी है हमारे पास। दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए अनलिमिटेड कंबल हैं, वो 2, 3, 4 जो भी ओढ़ना चाहता है। गद्दे हैं, चादर है, पिलो है। अगर कोई बीमार होता है तो 102 कॉल करके हम लोग एम्बुलेंस से हॉस्पिटलाइज करते हैं उसको। फर्स्ट एड बॉक्स मिलेगा आपको हर जगह, हर शेल्टर में। लोगों का कहना है कि जितनी सर्दी इस बार पड़ रही है शायद इससे पहले इतनी सर्दी उन्होंने नहीं देखी, लेकिन कम से कम सर्दी से बचने के लिए, शीतलहर से बचने के लिए, इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए फिलहाल इनका सहारा ये रैन बसेरे हैं। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और शुमाली भारत में कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। कई रेलगाड़ियां रद्द भी कर दी गई हैं। ख्याल रहे कि तकरीबन 2000 ट्रेन दिल्ली से होकर जाती हैं। ऐसे में आज ट्रेनों की आमदोरफ्त कैसी है, इसका जायजा लिया हमारे नामानिगार अभिषेक सिंह ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो किस तरीके से यहाँ पर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहरे की वजह से जो बैकलॉग है ट्रेन का, उसके कारण पिछले 48 घंटों में तकरीबन 501 ट्रेन को कैंसिल या पार्शियल कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा भी आज सुबह से तकरीबन 34 ट्रेन डिले चल रही हैं, वो देरी से चल रही हैं क्योंकि बैकलॉग काफ़ी है। इसके अलावा रेलवे ने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए दुर्घटनाओं से बचने के लिए, क्योंकि कोहरे में सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है, ऐसे में रेलवे ने 2300 एंटी फॉग डिवाइस जो है वो ट्रेन ड्राइवर और ट्रेन गार्ड को दिए हैं, ताकि जब विजिबिलिटी कम हो तो वो जो सिग्नल सिस्टम है उससे कांटेक्ट कर सके। क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण कई बार एक ही ट्रैक पे कई ट्रेनें चलती हैं और उसमें अगला ट्रेन नहीं दिखता, तो सिग्नल सिस्टम के आधार पे ट्रेन का पूरा परिचालन होता है। ऐसे में इस एंटी फॉग डिवाइस के जरिए उन्हें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर ये सिग्नल है और उस पर रेड लाइट है या फिर ग्रीन लाइट, उन्हें जाना है या रुकना है। सेफ्टी जो है वो सबसे प्रायोरिटी रखा है रेलवे ने। भले यात्री थोड़ी देर से पहुंचे लेकिन सुरक्षित पहुंचे। कैमरामैन कुलदीप के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने नए साल की माक़ाबिल शाम दिल्ली में बेहतर आमदोरफ्त के वसी इंतजाम किए हैं। तमाम दिल्ली में नए साल के मौके पर मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों की जगहों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कनॉट प्लेस के इनर, मिडल और आउटर सर्किल में गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। और राष्ट्रीय टैक्सों के मरकजी बोर्ड ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी है। इससे कबल ये तारीख आज यानी 31 दिसंबर 2019 थी। CBDT ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि इनकम टैक्स कानून 1961 की दफ़ा 139A की ज़ैली दफ़ा 2 के तहत पैन को आधार से जोड़ने की ख़त्मी तारीख 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी गई है। ये 8वीं मर्तबा है जब CBDT ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की मुद्दत में तोसी की है। गुज़िश्ता बरस सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की आधार स्कीम को आईनी एतबार से जायज़ करार दिया था।
जंगलात व माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कल 2019 में भारत के जंगलों की सूरत हाल की रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत उन ममालिक में शामिल है जहां जंगली इलाकों में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने आदद-ओ-शुमार पेश करते हुए कहा कि 2014 से 2019 तक कबायली और पहाड़ी इलाकों में 13,000 मुरब्बा किलोमीटर जंगली इलाके में इजाफा हुआ है। माहौलियात के लिहाज से मुल्क के लिए पीर को एक अच्छी खबर आई। खबर के मुताबिक पिछले 2 सालों में मुल्क के सब्ज इलाके में 5,188 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा हुआ है, जिसमें जंगलाती इलाका और जंगल से अलग पेड़ों से कवर्ड सब्ज इलाका भी शामिल है। माहौलियात, जंगलात और तब्दीली आबो हवा के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पीर को इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के जरिए भारत में जंगलाती इलाके की सूरत हाल रिपोर्ट 2019 जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुल्क में जंगलाती रकबा 7,12,249 मुरब्बा किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क में कुल रकबे का 21.67% है। जावड़ेकर ने कहा कि सब्ज इलाके में इजाफे वाले दुनिया के सरे फहरिस्त मुल्कों में भारत शामिल है और इसमें सरकार की माहौलियात के मफाद में तरक्याती पॉलिसियों का अहम ताउन रहा है। दुनिया में केवल थोड़े देशों में जंगल बढ़ा है, इसमें भारत का नंबर बहुत ऊंचा है और इसलिए भारत ने वनों के क्षेत्र में बढ़ाई की है और अब लगभग 25% हमारा क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इस बार 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, 5,200 लगभग स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया बढ़ा है। भारत ने जो लक्ष्य पेरिस में लिया है, दुनिया को अचंबा हुआ कि 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट कैसे तैयार होगा एंड वी विल अचीव आवर टारगेट। जावड़ेकर ने कहा कि मुल्क के खारिज कार्बन में 2017 के पिछले जायजे के मुताबिक 4.26 करोड़ टन का इजाफा हुआ, जबकि बांस का सब्ज इलाका का 2.06% इजाफे के साथ 3,229 मुरब्बा किलोमीटर हो गया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट हमें भरोसा दिलाती है कि हम पेरिस मुआहदे के अहदाफ को हासिल करने की राह पर हैं। बाम्बू फ्री करने के बाद बाम्बू ज्यादा बढ़ा है और बड़े क्वालिटी में बढ़ा है। 2,77,587 टन। दरअसल भारतीय फॉरेस्ट सर्वे 2 साल के वक्फे पर ISFR रिपोर्ट शाये करता है। 1987 से अब तक 16 जायजे पूरे हो चुके हैं। इस बार के जायजे में सबसे खास बात ये रही कि पहली बार ऑर्थो रेक्टिफाइड सैटेलाइट आदद-ओ-शुमार का इस्तेमाल फॉरेस्ट कवर मैपिंग के लिए किया गया है। अनुज यादव और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। नीति आयोग ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए मुकर्रर पायदार तरक्की के अहदाफ से मुताल्लिक़ तैयार किए गए दूसरा SDG इंडेक्स को जारी किया। अशारिये के मुताबिक मोदी हुकूमत के फलाही मंसूबों और रियासतों की तरफ से जारी काविशों के पेश नज़र भारत अपने अहदाफ के हुसूल में तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत उन मुल्कों में शुमार है जो अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए ऐलान करदा पायदार तरक्की के अहदाफ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल के आखिर में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG गोल्स को लेकर साल 2019-20 का इंडेक्स जारी किया। इसके मुताबिक केरल इस साल भी सभी पैमानों को मिलाकर टॉप परफॉर्मर है, जबकि हिमाचल प्रदेश को दूसरी और तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश को तीसरी रैंकिंग मिली है। सबसे खास बात यह है कि स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना समेत तमाम अवामी फलाह के प्रोग्रामों के सबब भारत की कारकर्दगी भी बेहतर हुई है। जो पिछले 5 सालों में जो सारी स्कीम चली थी, जिनका की लक्ष्य था अंत्योदय, जिनका की लक्ष्य था कि सबसे जो पीछे हैं उनको ऊपर उठाना, जिसमें कि कई एक हैं, जैसे उज्ज्वल है, जनधन है, सौभाग्य है और स्वच्छ भारत है। इन सब का जो लक्ष्य था वो ये था कि जो आखिर हैं, जो नीचे हैं, उनको ऊपर उठाना। उसका असर हुआ है, क्योंकि अगर उसी की वजह से ये हुआ है कि कोई भी राज्य आज 50 के स्कोर के नीचे नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा देश एक तरह से ऊपर उभर रहा है। सबसे खास बात है कि इस बार के इंडेक्स के मुताबिक मुल्क में कोई ऐसी रियासत नहीं है जिसे अहदाफ को लेकर 50 से कम पॉइंट्स मिले हों। इंडेक्स के मुताबिक जिनसी बराबरी और तग़ज़िया जैसे मौज़ूआत पर अभी रियासतों को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो बिहार और झारखंड जैसी रियासतों को दीगर रियासतों की तरह तमाम पैमानों पर और काम करना होगा। पोषण का सबसे बड़ा कंसर्न है, ये जो है वो इतना बड़ा है क्योंकि इसमें अभी भी 38% बच्चे ही हमारे
जो हैं वो अभी भी कुपोषित माने जाते हैं और 50% महिलाएं हमारी एनीमिक हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, क्योंकि यही अगर इसको नहीं इम्प्रूव किया तो उसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा और कुछ भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं। सबसे बड़ी तो चीज़ ये है। दूसरी एक जो इससे निकली है वो है जेंडर इक्वालिटी की बात। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और आसाम जैसी रियासतों में सेहत, तालीम, गरीबी और भूख जैसे तमाम पैमानों पर पिछले साल अच्छा काम हुआ, जिससे इन रियासतों की रैंकिंग और ज्यादा बेहतर हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अपनी परफॉर्मेंस सुधारने वालों में वो सफ़े अव्वल की रियासतों में शुमार है, जिसने पिछले साल के मुकाबले 13 पॉइंट ज्यादा हासिल किए हैं। दिल्ली से सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और इराक के वजीर आजम अब्दुल मेहदी ने ईरान की हिमायत याफ्ता इराकी मुआविन फौज के अड्डों पर हुए अमरीकी हवाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। अमरीकी फौज ने हिजबुल्लाह ब्रिगेड के मुतादिद अड्डों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। अमरीकी फौज ने जुमे को किरकुक में एक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर की हिजबुल्लाह ब्रिगेड के रॉकेट हमले में हुई मौत के जवाब में इतवार को हिजबुल्लाह ब्रिगेड को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। खबरों के मुताबिक इन हमलों में हिजबुल्लाह ब्रिगेड के तकरीबन 25 लोग मारे गए हैं, जबकि 51 जख्मी हुए हैं। अमेरिका ने इन हवाई हमलों के साथ ही ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पीर के रोज कहा कि वो साल 2026 या 2030 में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। साथ ही IOA निशानेबाजी को हटाए जाने के मामले पर 2022 के बर्मिंघम खेलों के बाइकॉट के मुतालबे से भी पीछे हटने पर राजी हो गया है। ओलंपिक खेलों से मुताल्लिक मुल्क का चोटी का इदारा IOA अब दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी की जरूरी मंजूरी लेने के लिए हुकूमत से राब्ता करेगा। काबिल जिक्र है कि भारत ने 2010 में दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी की थी। और नाज़रीन पेश है अखबारात का जायजा। दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात में बात सबसे पहले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार के सफ़े अव्वल की सुर्खी है CAA NRC NPR अवामी हिमायत के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मुहिम शुरू, सोशल मीडिया का लिया सहारा। इसकी दीगर सुर्खियां इस तरह हैं। महाराष्ट्र में उद्धव काबीना की तौसी, अजीत पवार नायब वज़ीर आला नवाब मलिक समेत 36 नए उज़रा की हलफ बर्दारी। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू का बयान है हिंदुस्तान को ज़ात पाक से पाक समाज की ज़रूरत। और सऊदी अरब के अरर शहर में नए हवाई अड्डे का इफ्तिताह। अब बात रोजनामा इनकलाब की। जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किए गए। ईरान, चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकों का इख्तिताम। अमेरिका के टेक्सास चर्च में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, हमला आवर ढेर। जेरे हिरासत फिलिस्तीनी बच्चों पर इसराइल के वहशियाना तशद्दुद का इंकशाफ। और जंगज़दा मुल्कों में 2010 से अब तक बच्चों पर हमलों में 3 गुना इजाफा। आखिर में नजर रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। इसकी शह सुर्खी है सर्द लहर ने दिल्ली में तोड़ा 119 साल का रिकॉर्ड। साल 2019 हॉकी में मर्द और खातून टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और एथलेटिक्स में हिमा दास छाई रहीं, अविनाश, दूती, तजेंदर और अनु रानी ने भी अपनी छाप छोड़ी। अखबार से आज बस इतना ही। और नाज़रीन अब एक नजर मुल्क के चंद बड़े शहरों के दर्जाए हरारत पर। तो नाज़रीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।